हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद एनएम में। मैं हूं नादिरा मुस्कान। हम लोग पढ़ रहे हैं फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के लर्निंग थियरीज। मैंने एक्टिव लर्निंग थियरीज पढ़ा दी है ऑलरेडी, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर की। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी थियरी ऑफ लर्निंग, जो कि है जॉन डीवी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप लोग वीडियो एंड तक देखिए। ये चलिए बात करते हैं थियरी क्या होती है। थियरी is a system of ideas intended to explain something specially based on general principles. थियरी क्या होती है? थियरी कुछ आइडियाज होते हैं जो किसी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी क्या होती है। A discovery is something that has been found out for the first time. Discovery means आपने किसी चीज को ढूंढ निकाला पहली बार, ओके। या फिर डिस्कवरी ये भी होती है कि आप किसी चीज को ढूंढने के प्रोसेस में हैं। सो डिस्कवरी थियरी ऑफ लर्निंग जॉन ड्यूई की क्या है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड डिस्कवरी। सो इस लर्निंग थियरी में हम सीखेंगे कैसे लर्निंग करनी है थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड डिस्कवरी। चलिए देखते हैं जॉन डीवी का इंट्रोडक्शन। John Dewey was born in Burlington, Vermont state of US on October 28, 1859. His father was Archibald Dewey, a merchant, and mother Lucina Rich Dewey. So, जॉन डीवी का जन्म यूएस में हुआ था ऑन 20 अक्टूबर 1859 में, और उनके फादर एक मर्चेंट थे एंड मदर रिलीजियस पर्सन थे। जॉन डीवी के फादर चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, बट किसी रीजन से वो इंजीनियर नहीं बन सके और उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो फिलोसोफर बन गए। चलिए देखते हैं आगे। Devi was a pragmatist philosopher, psychologist and educational reformer. वो एक pragmatist philosopher थे, psychologist थे and educational reformer थे। चलिए देखते हैं हम डेवी को क्यों फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर कह रहे हैं। सबसे पहले डेवी एक को फाउंडर थे ऑफ द फिलोसॉफिकल मूवमेंट नोन एज प्रैग्मेटिज्म। अब ये प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म एक मूवमेंट है जिसमें भाग लेने वाले लोग सोचते थे कि जो भी वर्ड्स, थॉट्स जो भी आते हैं बच्चों को, वो एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे बच्चे प्रेडिक्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक्शन लेंगे। बट जिस तरह से जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम था, वो पूरा कैसा था? पैसिव लर्निंग पे था। मतलब टीचर ही सब कुछ है, बच्चे को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता था। सो प्रैग्मेटिज्म में ये जो एजुकेशनल फिलोसोफर्स थे, वो कहते थे कि बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। सो ये को फाउंडर थे। को फाउंडर का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेजेस पे इन्वॉल्व रहना। एंड ये जो है सो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया फंक्शनल साइकोलॉजी, इसलिए उन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड लीडर ऑफ प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स मीन्स, जैसे कि मैंने कहा कि टीचिंग कैसी होती थी, एकदम पैसिव मैनर, और बच्चों को कुछ मौका नहीं मिलता था। तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि टीचिंग जो है सो एक्टिव होनी चाहिए। सो वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लीडर थे। यू नो गाइस, डेवी ने बहुत मेहनत की है अपने जो भी बिलीफ से, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। प्रैग्मेटिज्म में पार्ट लेने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया, जहां उन्होंने कोशिश की कि वो अपने बिलीफ्स को इम्प्लीमेंट कर सके। उनका मेन गोल यही था कि वो जो भी उनके थियरीज है उसको टेस्ट कर सके। देन उसके बाद वहां से वो निकल गए उन्होंने। देन उसके बाद इन 1919 में उन्होंने फिर एक स्कूल एस्टेब्लिश किया अपने कलीग्स के साथ मिलकर, जो कि मेन सोशल रिसर्च के लिए था। सोशल रिसर्च मीन टू लर्न अबाउट पीपल एंड सोसाइटी, पीपल एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ने के लिए। देन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद उन्हें कुछ थोड़े रिजल्ट्स मिले, और देन उन्होंने एज अ एजुकेशनल रिफॉर्मर लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये डेफिनेशन जॉन डीवी ने दिया था। चलिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
सो जॉन डीवी कह रहे हैं एजुकेशन क्या करता है, एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करता है। अब एक्सपीरियंसेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार किसी इंटरव्यू को अटेंड किया, तो आपको एक्सपीरियंस हुआ कि एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो आपने कुछ सीखा, कुछ नॉलेज हासिल की, और उसके हिसाब से आपने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लिया कि आपको कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे रहना है, एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने कुछ नॉलेज गेन की। देन उसके बाद आपने क्या किया, आपने इंटरव्यू स्किल्स की क्लास ज्वाइन कर ली। तो वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से सिखलाया गया कि इंटरव्यू आपको ऐसे देना है, आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको किससे कैसे डील करना है। तो आपने क्या किया, आपने एजुकेशन के हेल्प से आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, चलिए देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कवरी थियरी ऑफ लर्निंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग बाय डूइंग। सो जॉन डेवी कहते हैं कि लर्निंग पैसिव तरीके से नहीं होनी चाहिए, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए जहां टीचर आए और कंटेंट डिलीवर कर कर चले गए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और वो लोग कर कर सीखें। चलिए देखते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है। बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में बच्चों को एंकरेज किया जाता है कि वो क्वेश्चंस पूछें एंड आंसर्स खुद फाइंड आउट करें। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का। टीचर गिव्स गाइडिंग क्वेश्चन व्हिच मेक्स लर्नर क्यूरियस टू नो। Students are encouraged to explore and understand deeply, ask questions related to the topic, formulate and share their own टेंटेटिव आंसर्स। यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, टीचर को कोई टॉपिक पढ़ाना है तो टीचर डायरेक्ट टॉपिक का डिक्लेरेशन नहीं कर रही है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रही है, या टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रही है। टीचर क्या कर रही है, क्रिएटिव तरीके से एक गाइडिंग क्वेश्चन पूछ रही है जो बच्चों को टॉपिक की तरफ लेकर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पढ़ानी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी बेसिकली क्या है कि पहले इसमें बताया जा रहा है कि कॉन्टिनेंट्स पहले पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो कॉन्टिनेंट्स पूरा एक ही कॉन्टिनेंट था। बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो गए, अपार्ट हो गए। सो अब मुझे ये पढ़ाना है तो मैं बच्चों को ये नहीं पूछूंगी कि आपको क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पता है। मैं उनसे पूछूंगी क्या आपने नोटिस किया है वर्ल्ड मैप, कि वर्ल्ड मैप में कैसे कॉन्टिनेंट्स है और कॉन्टिनेंट्स के शेप कैसे हैं, क्या वो पजल की तरह है। तो मैं इस तरह से उनको अपने एक गाइडिंग क्वेश्चन कर कर कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाऊंगी। देन बच्चे क्या करेंगे, अपने आप सोचेंगे, समझेंगे, अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप को आंसर्स देंगे, एंड देन वो लोग अपने आंसर्स शेयर करेंगे। सो ये होती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। और जब आंसर्स मिल जाएंगे तो मैं उन्हें क्या करूंगी, आंसर्स अगर उन्होंने गलत दिया है फिर उन्हें मैं गाइडिंग क्वेश्चन एक और करूंगी ताकि वो फिर फाइंड आउट कर सके अपने आप कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आप डायरेक्टली अपने टॉपिक को डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप पूछेंगे डिड यू नोटिस, व्हाट डिड दैट हैपन, डज दैट हैपन इन लाइफ, हाउ कैन यू यूज दैट। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। आई होप आपको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस। सो बच्चों को ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चे रिफ्लेक्ट कर सके अपने ओन एक्सपीरियंसेस पर। मीन्स उन्हें नई नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट करनी है, नई नॉलेज वो हासिल करेंगे, वो किस पर बेस्ड होगी, अपने एग्जिस्ट नॉलेज पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंगेज टोटली। लर्निंग कैसी होनी चाहिए कि बच्चे टोटली एंगेज हो उस लर्निंग में, इंटेलेक्चुअली, क्रिएटिवली, फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, मीन्स बच्चों को हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करनी है जहां पर बच्चे प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, देन उसका हाइपोथेसिस करेंगे, मीन्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, वो लोग सॉल्यूशंस लिखेंगे। कुछ सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए सही है वो फाइंड आउट करके वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन वो लोग अपने फाइंडिंग्स आपको बतलाएंगे। सो यहाँ पर जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को देंगे, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, अपने जो भी स्किल्स है वो स्किल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपने स्किल्स एंड एबिलिटी को अप्लाई कर सके। चाइल्ड सेंटर अप्रोच। सो इस
डिस्कवरी थियरी ऑफ लर्निंग में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच लिया गया है, जहां पर बच्चों के नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। मीन्स बच्चे अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़े, बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बच्चे अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ेंगे और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। और जॉन डेवी के हिसाब से हमें बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो एक्सप्लोर कर सके अपना आसपास का एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ मोटिवेटिंग। सो ये डिस्कवरी थियरी ऑफ लर्निंग के मेन पॉइंट है, जहां पर बच्चे अपनी खुद ही से पढ़ रहे हैं और अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सके। सो करिकुलम वैसे होना चाहिए जहां पर आप कनेक्ट कर सके दूसरे सब्जेक्ट्स को भी, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट्स को भी। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल। करिकुलम चेंजेबल होना चाहिए, आप अपने हिसाब से करिकुलम चेंज कर सके। और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए करिकुलम, जो बच्चों की नीड, रिक्वायरमेंट्स और इंटरेस्ट पर ध्यान दे। चलिए देखते हैं टीचर का क्या रोल है डिस्कवरी थियरी ऑफ लर्निंग में। टीचर इज अ फैसिलिटेटर नॉट इंस्ट्रक्टर। टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक गाइडर है, जो बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे और गाइड करेंगे। अब वो बच्चों को कैसे गाइड करेंगे? रेडीनेस एंड क्यूरियोसिटी। सो बच्चों को वो रेडी करवाएंगे क्लास में कुछ पढ़ने के लिए, और उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे। टीचर बच्चों को मोटिवेट करेंगे एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज क्लास में हो रही हैं। डिस्कवरी थियरी ऑफ लर्निंग के जिस तरह से एडवांटेजेस है, उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जिस तरह से समटाइम्स अगर बच्चे फेल हो गए तो वो बच्चों को डिमोटिवेट कर देगा, एंड लोअर क्लासेस के लिए समटाइम्स सूटेबल नहीं होता। सो इन सभी डिसएडवांटेजेस की वजह से डेवी ने इस बात पर जोर दिया है कि टीचर एज अ गाइडर वर्क करे। टीचर को एक प्रॉपर वे में बच्चों को गाइड करना है, ताकि उनकी अच्छी तरह से एक्टिव लर्निंग हो सके और वो डिस्कवर कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड, जॉन डीवी की इस थियरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारे करिकुलम पर, हमारे टीचिंग मेथड्स पर, हमारे क्लासरूम्स में। सो मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। सो अगर आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगी कि आगे के थियरीज जल्द बना सकूं। बाय।